नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज हम पावर वीडर का एयर फिल्टर कैसे साफ़ करें इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर वीडर को हमें लगभग 9 से 10 घंटे चलने के बाद में एयर फिल्टर क्लीन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारे वीडर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और सांस भी अच्छे से ले पाता है। अगर हम एयर फिल्टर को समय समय पर क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो वीडर है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा और बार बार बंद होना और इंजन जाम होना ऐसी शिकायत हमें मिलती रहेगी। इसीलिए एयर फिल्टर को समय समय पर क्लीन करना अति आवश्यक होता है। चलिए आज हम आपको ये बताते हैं कि पावर वीडर को हमें कब और कैसे क्लीन करना होता है। फर्स्ट हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है कि हमें इंजन ऑयल कितना डालना है और जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें कितना ऑयल डालना है और जो एयर फिल्टर है उसमें कितना ऑयल डालना है। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमारे स्क्रीन पर जानकारी दी गई है ये लगभग सभी वीडर के लिए हैं। जो 7 एचपी का हो गया, 9 एचपी का हो गया या इससे ज़्यादा का हो गया तो उसके हिसाब से ये आप अपनी सुविधा के अनुसार या आपका जो वीडर है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। हमने इसकी सारणी पूरी अपने स्क्रीन पर दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो वीडर है उसका एयर फिल्टर हम कब क्लीन करें। जैसे कि हम स्क्रीन पर दे रहे हैं कि जैसे हम 20 से 30 घंटे तक हमारे वीडर को चलाते हैं तो हमें इंजन का ऑयल भी चेंज करना होता है। और साथ ही अगर हम किसी सूखे खेत में हम अगर वीडर को हमारे चलाते हैं तो उसमें 10 घंटे तक चलने के बाद हमारे जो फ़िल्टर है उसको क्लीन करना होता है और उसमें 100 ग्राम जो ऑयल होता है वो डालकर वापस फिट करना होता है। और ये प्रक्रिया हम आपको लाइव दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको ये बता सके कि आखिर वीडर का जो एयर फिल्टर है वो कैसे क्लीन किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कैसे क्लीन किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडर है ये ट्रैकोवीडर कंपनी का है और ट्रैकोवीडर में ये 8 एचपी का हमारा इंजन है जिसमें 2.5 लीटर का गियर बॉक्स है और 600 ml इसमें इंजन ऑयल लगता है। ये हमारा एयर फिल्टर हमने खोल दिया है। ये देखिए आप कितना डस्ट हमारे इस फिल्टर में जम गया है। ये हमने सूखे खेत में चला लिया था तो सूखे खेत में मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो धूल होती है वो उड़ती है, उसकी वजह से ये अंदर जो मिट्टी फंस जाती है और मिट्टी फंसने की वजह से हमारा जो इंजन है वीडर का वो भी जाम हो गया था। इसीलिए वीडर के एयर फिल्टर की समय समय पर सर्विस करनी बहुत ही आवश्यक होती है और इसे क्लीन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे क्लीन किया जाता है। सबसे पहले जो इसका कैप है इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दीजिए। जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी इस पर से हटा लीजिए, ताकि जो हम वापस कैप लगाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी डस्ट जो है वो अंदर ना जा पाए। बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है ताकि कोई भी तरह का धूल मिट्टी इसमें ना रह पाए। अगर पॉसिबल हो तो आप केरोसिन या जो पेट्रोल होता है उस पेट्रोल से इसे साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एयर फिल्टर है उस एयर फिल्टर में जो जाली होती है अंदर, उस जाली को हमें बाहर निकालना होता है। इस जाली को अच्छे से झटक के हमें साफ़ करना है और अगर ऐसे साफ़ ना हो तो हमें केरोसिन या पेट्रोल में इसे अच्छे से धोना होता है, ताकि इसमें से जो मिट्टी है वो बिल्कुल बाहर निकल जाए। बिल्कुल हमें क्लीन करना है डस्ट को। और उसके बाद में जो हमारा एयर फिल्टर है उसमें जो अंदर की साइड में फोम वाले जो स्पंज वाले फ़िल्टर लगे हैं उनको हमें बाहर निकालना होता है। बड़ी सावधानी से निकालें क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और कटने का चांस ज़्यादा होता है। इनको भी बाहर निकाल के अच्छे से झटक दें और मिट्टी अगर निकल रहा है तो मिट्टी निकाल दें। उसके बाद इसमें पेट्रोल
को डालकर इसे अच्छे से धो दें, जिस तरह से हम आपको धोकर दिखा रहे हैं। इसमें 2 फ़िल्टर लगे होते हैं, एक तो ब्लैक होगा, एक वाइट है। इन दोनों को हमें बाहर निकालना है और दोनों को अच्छे से धोना है। जो मिट्टी इसके अंदर लगी हुई है वो मिट्टी बाहर पूरी तरह से निकालनी है। 2 से 3 बार हम इसे पेट्रोल से धोएंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। आप देखें ये बिल्कुल, इसमें डस्ट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने इसे 3 से 4 बार धोया था। और बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद इसमें से डस्ट जो है वो बाहर निकल रही हैं। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा गंदगी जो इसमें से बाहर निकली है। अब ये लगभग पूरा क्लीन हो गया है। हम इसे साइड में रख लेंगे और अब हम जो दूसरा वाला फ़िल्टर है वो अंदर की तरफ जो वाइट वाला है उसे बाहर निकालेंगे और इसे भी इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से धोएंगे, ताकि इसमें से भी जो डस्ट जमा हुआ था वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। इसे भी हम पेट्रोल से ही धोएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसे सिर्फ पेट्रोल या फिर केरोसिन, इन 2 चीज़ों से ही इसे धोना है और बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। और ज़्यादा जैसे 3 से 4 बार धोएंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हमने जो सबसे पहले जो फ़िल्टर की जाली निकाली थी, इसे भी हम एक बार पेट्रोल से धो देंगे, ताकि इसमें जो डस्ट जमी हुई है वो डस्ट बिल्कुल बाहर निकल जाए और किसी प्रकार की कोई धूल मिट्टी वापस इसके अंदर ना रहे। इसे भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद हमें वापस फिटिंग करने से पहले जो कैप लगा हुआ था इसे भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। इसमें भी हम जो हमारा कपड़ा है उसको लेने हैं और कपड़े से बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ करेंगे। जो इसमें डस्ट लगी हुई है उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। हल्का सा पेट्रोल लगाएंगे कपड़े पे और कपड़े से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पेट्रोल है तो आप उसको अंदर पेट्रोल डाल के बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास इतना अभी था नहीं अवेलेबल, तो हमने बिल्कुल कम पेट्रोल से ही इनको वॉश किया है और क्लीन किया है। आप आपकी सुविधा के अनुसार इसे साफ़ कर सकते हैं। जो हमारा कवर है फ़िल्टर का वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें ये फॉर्म, जो हमारा फ़िल्टर का फॉर्म है वो हमें इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले वाइट लगेगा नीचे की तरफ, उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से लगाना है पहले, उसके बाद इसमें ब्लैक वाला लगेगा और ब्लैक वाला लगने के बाद बाहर की साइड में ये नेट वाला फ़िल्टर का जो कवर है वो लगेगा। इस तरह से हमें तीनों वापस अच्छे से फिटिंग करना है और इसे साइड में रख लेना है। ध्यान रखिए कि इसे फिटिंग जब हम करते हैं तो बिल्कुल सही से फिटिंग करें, ताकि किसी तरह का जो ऑयल लीकेज होकर इसके अंदर ना जा पाए और ना ही डस्ट जाने की जगह मिले। अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से इसे अंदर फिटिंग करना होता है। ये फिट हो जाने के बाद हम जो इसका ऑयल डालने वाला जो कटोरी है हमारा, इसे भी बिल्कुल साफ़ करना है। इसे हम पेट्रोल से धो सकते हैं या फिर सबसे पहले हम इसे जो हमारे पास तारपीन होता है उस तारपीन को डाल के भी इसे क्लीन कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के लिए हमें किसी कपड़े की सहायता लेनी होती है। हम कपड़े से ही इसे साफ़ कर सकते हैं। हाथों से बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, इसमें जो कचरा है वो अंदर फंसा हुआ रह जाता है। इसीलिए हमें कपड़ा लेना आवश्यक, इसमें कपड़े से ही साफ़ किया जाएगा। बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है ताकि मिट्टी अंदर ना रहे और बिल्कुल नया ऑयल जब हम इसमें डालें तो मिट्टी अंदर फंसी ना रहे। ये देखिए इसमें कितना सारा मिट्टी जमा हो गया था। इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमने भी काफ़ी मशक्क़त के बाद इस मिट्टी को क्लीन किया था। हम जिसके पास सुविधा होती है, एयर वाली एयर गन होती है, उससे ये क्लीन जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसी हमारे पास घर में सुविधा नहीं होती है। हमें देसी तरीके से ही इसे साफ़ करना होता है, तो हम उसी तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे से हमें क्लीन करना है। देखिए हमने लगभग पूरी तरह से इसे क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम आपको इसको फिटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको वापस दिखाएंगे।
अब हम आपको इसको कैसे फिटिंग किया जाता है वो भी दिखाएंगे। हमारा जो वीडर था, जो एयर फिल्टर है, उस पर ये एयर वाला कटोरी रखना है जिसमें हम ऑयल डालेंगे अभी। और ऑयल हमें बिल्कुल नया और ताज़ा ऑयल डालना है, पुराना ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने ऑयल में मिट्टी के कण होते हैं और मिट्टी के कण की वजह से हमारा जो एयर फिल्टर है वो ख़राब भी हो सकता है। और मिट्टी के कण अंदर जाने की वजह से इंजन को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आप जो भी ऑयल डालें बिल्कुल नया ऑयल लीजिए, पुराना ऑयल नहीं लेना है। हमें सबसे पहले इस फिल्टर पे जो हमारा ऑयल डालने वाला कटोरी है इसे लगाना है और लगभग 100 ml का ऑयल इसमें डाला जाता है। 100 ml से ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, कम थोड़ा बहुत हो सकता है चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और इसमें जो एक सांचा दिया हुआ है, नीचे की तरफ जो लाइन बनी हुई है, छोटी लाइन है, उस लाइन तक ही इसको भरना है। जो बड़ी लाइन उस पर नहीं लगाना है, छोटी लाइन तक ही भरना है, लगभग 100 ml डालना है। उसके बाद ये जाली वाला जो फ़िल्टर है वो इस पे लगाना है। इसे बिल्कुल सही से लगाने के बाद इस पर जो स्क्रू दिया हुआ है हमें वो स्क्रू लगाना होता है और ये स्क्रू बिल्कुल अच्छे से हमें टाइट कर देना है। जब स्क्रू टाइट हो जाए तो उसके ऊपर हमें इसका कैप लगाना है। जो एयर फिल्टर का जो कैप हमने पहले खोला था और बिल्कुल क्लीन किया था, वही कैप इस पर वापस लगेगा। कैप लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि कैप आपको वैसा ही लगाना है जैसा इसमें लगा हुआ था। इधर से उधर लगाएंगे तो फिर उसमें मिट्टी ज़्यादा जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल सही तरीके से फिट करना है और उसे बिल्कुल टाइट, जो इसको स्क्रू है ऊपर का वो बिल्कुल टाइट लगाना है। और एयर फिल्टर हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसी तरह से आप अपने वीडर का जो एयर फिल्टर है वो क्लीन कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही इसे क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और हमें कमेंट में ये बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।